आप भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी करना चाहते हो तो आप एसआईपी कर सकते हो, और एसआईपी जो है एक बहुत सही चीज़ है। लेकिन एसआईपी करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, ठीक है, तब जाकर आपको एसआईपी करना होता है। क्योंकि अगर आप एसआईपी बिना सीखे और बिना कुछ जो है सोचे समझे, बिना नॉलेज के अगर करते हो तो आपको उसमें जो है लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप जब एसआईपी करो तो सबसे पहले आपको एसआईपी के बारे में पता होना चाहिए कि एसआईपी कितने प्रकार की होती है, एसआईपी हमें कैसे करनी होती हैं और जो है किन किन तरीकों से करनी होती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एसआईपी अगर आप करना है, आप किसी म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी कर रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे वो एसआईपी कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले एसआईपी करने से पहले मैं आपको एसआईपी और स्टॉक मार्केट दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा होता है एसआईपी, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल फंड, ठीक। तो सबसे पहले देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में होता है शेयर, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हमें शेयर खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई कंपनी है, जैसे हम मान लेते हैं जैसे कोई टाटा मोटर्स है, ठीक है। अब मान लो टाटा मोटर्स का जो एक शेयर है उसकी प्राइस जो है 500 रुपए है, ठीक है, एक शेयर की, ठीक। तो आपने क्या किया, मान लो आपने जो है 10 शेयर टाटा मोटर के खरीद लिए, ठीक है। समझना, एक मैं आपको बहुत कम छोटे लेवल से बता रहा हूं, ठीक है। मान लो आपने 10 शेयर जो है टाटा मोटर के खरीद लिए और 500 रुपए के हिसाब से, मतलब 5000 रुपए में आपको 10 शेयर मिल गए, ठीक। अब 10 शेयर आपको मिल गए, समझना। अब शेयर का क्या होता है, स्टॉक मार्केट का क्या सीन है कि भाई अगर शेयर का दाम बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर शेयर का दाम डाउन होगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है। अब ये चीज आपको समझनी है। देखो, सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा लगाता है वो सीधी सी बात है 2-4 दिन के लिए तो नहीं लगाता है, क्योंकि वहां पर आपको अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो भाई ज्यादा रिटर्न के लिए आपको ज्यादा समय तक काम करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप तुरंत रिटर्न करना चाहते हो तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ट है। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अगर आपको ये सीखना है, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, इंट्राडे ट्रेडिंग आप जो है करना सीख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपको रिटर्न चाहिए ज्यादा तो भाई आपको ज्यादा टाइम पीरियड देना पड़ेगा, अपने स्टॉक के अंदर ज्यादा टाइम तक आपको शेयर रखना पड़ेगा, ठीक है, खरीद कर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या कि आपने मान लो शेयर खरीद लिए 10, ठीक है। अब मान लो 2 साल बाद उस शेयर की कीमत 500 रुपए से हो गई 800 रुपए, ठीक है। समझना, मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, बल्कि स्टॉक मार्केट में लोग 5-5, 10-10 लाख का शेयर खरीद के रखते हैं, ठीक है। मान लो 2 साल बाद हम मान लेते हैं कि अगर हमने 5 लाख लगाए थे और 5 लाख लगाने के बाद जो है 2 साल बाद हमारे शेयर की कीमत हो गई जो है 500 रुपए के हिसाब से, अब हो गई वो जाकर 800 रुपए, 900 रुपए, ठीक है। तो अब हमारे उन 10 शेयर की कीमत कितनी हो गई, पहले जो थी वो 5000 थी, ठीक है, और अब जो शेयर की कीमत हो गई है वो 8000 या 9000 हो गई है, क्योंकि 500 थी, 500 से 900 हो सकती है, तो यहाँ पर सीधा 5000 से 9000, क्योंकि 10 शेयर आपने खरीद कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट, ठीक है। और एसआईपी क्या है, एसआईपी में आपका होता है पैसा जमा, एक एफडी की तरह है, ठीक है। एफडी मतलब मान लो जैसे कोई दुकान है, वो कह रही है भैया आप हमें डेली का 50 रुपए दो, तो जब आप निकालोगे तो हम आपको इतने % के हिसाब से इतना पैसा दे देंगे, ठीक है। मान लो आप 50 रुपए दो तो हम आपको 10% के हिसाब से देंगे, ठीक है। जब भी आप निकालोगे महीने का आपको 10% इसमें ऐड करके मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये एसआईपी का सीन होगा। एसआईपी में क्या है कि आप एसआईपी भी 2 तरीके की कर सकते हो, ठीक है। एक तो 2 तरीके की नहीं, 3 तरीके की कर सकते हो। देखो, एसआईपी में क्या है, एक तो आप कर सकते हो डेली एसआईपी, कि आपका डेली जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप जो है जमा करते रहो, ठीक है। डेली का बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो डेली आप जो है 500 रुपए, 1000 रुपए जमा कर रहे हो, ठीक है। अब डेली आप जमा कर रहे हो, और एक सीन होता है ऐसा कि भाई आप जो है डेली तो जमा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई डेली हमारा व्यवस्था जो है बन नहीं रहा है, इतना बजट है नहीं अपने पास, तो हम क्या करें कि भाई इसको मंथली कर दें। तो आपके पास एसआईपी में एक दूसरा ऑप्शन होता है, आप मंथली एसआईपी भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप महीने में आपको इतना पैसा जमा करना है, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन भी एक अवेलेबल होता है। अब आपको लगता है कि नहीं यार हम सालाना की एसआईपी कर सकते हैं, 1 साल की एसआईपी करेंगे, तो आप जो है सीधा 1 साल का भी कर सकते हो, ठीक है, कि 1 साल के लिए आपने इतना पैसा दे दिया, अब भाई 1 साल का आपका जमा हो गया, अब जब आपका वो निकालोगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास डेली एसआईपी का ऑप्शन होता है, मंथली एसआईपी का ऑप्शन होता है, और आपके पास ईयरली एसआईपी का ऑप्शन होता है, ठीक है।
अब एसआईपी करते समय भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि अगर आप देखो म्यूचुअल फंड अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हो तो आपके पास पता नहीं है कि कौन सी कंपनी आपको जो है प्रॉफिट देगी, कौन सी लॉस देगी, ठीक है, आप जब शेयर खरीदते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपने पैसा तो लगा दिया, लेकिन आपका काम खत्म हो जाता है फिर कि कौन से जो है हमें किस कंपनी के साथ अपना करना है, किस कंपनी को हमें पैसा देना है जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ाकर देगी। तो ये सारा काम आपका खत्म हो जाता है। वहां पर जो टीम मैनेज करने वाले लोग होते हैं वो आपका जो है पैसा और उनके अंडर चला जाता है और उनका काम होता है वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी हमें पैसा बढ़ाकर देगी, ठीक है। मान लो आपका कोई आपने जैसे 500 रुपए लगाए और वो 500 रुपए जो है आपको लग रहा है आपने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए, लेकिन वो 500 रुपए जो वहां पर टीम बैठी है वो 5 कंपनियों को दे देगी 100 रुपए करके, ठीक है। अब वो 100 रुपए करके 5 कंपनियों को दे देगी तो क्या होगा कि जिस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो इस कंपनी से निकाल के पूरा उस कंपनी में पहुंचा देगी जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है। अब मान लो किसी कंपनी में लॉस हो रहा है तो तुरंत से उस कंपनी का वो उस कंपनी से पैसा निकालेगी और दूसरी कंपनी में डाल देगी जिसमें प्रॉफिट हो रहा है या नॉर्मल है, लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वहां पर वो सारी टीम काम करती है और इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड्स हमेशा जो है पैसा आपका सेफ रखता है और हमेशा बढ़ाकर देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एसआईपी करते समय आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको कैसे एसआईपी करनी है। आप डेली एसआईपी करना चाहते हो, मंथली एसआईपी करना चाहते हो, ईयरली एसआईपी करना चाहते हो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट और एसआईपी में आपका ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको समझना है आपको स्टॉक मार्केट करना है या एसआईपी करना है, ठीक है। और आप क्या करने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कहूँगा कि आप एसआईपी करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, ठीक है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको कुछ मैं सिखा पाया हूँ। अगर कुछ सिखा पाया हूँ, आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना जिससे आने वाली यूजफुल नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं फिर, ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।